हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दोस्तों यहाँ पे जो एनी फ्रैंक है वो एक जर्मन गर्ल थी जो कि 1922 में पैदा हुई थी। अब दोस्तों उस टाइम पर जर्मनी में हिटलर का रूल था और जो हिटलर है वो जूस के बहुत ज्यादा खिलाफ था। एनी फ्रैंक एक जूइश फैमिली से ही बिलोंग करती थी। तो दोस्तों ये अपनी लाइफ में 2 साल हिटलर और जो नाजी का दोस्तों जो लोग थे उनसे बचने के लिए वो 2 साल एक बिल्डिंग में छुपे रही अपनी फैमिली के साथ। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने दोस्तों अपनी डायरी में सारा एक्सप्रेस किया और उस डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब दोस्तों वो जो डायरी है उस डायरी का एक छोटा सा पार्ट है जो कि इस चैप्टर में हमें बताया गया है, जिससे कि दोस्तों हमें पता चलेगा कि एनी फ्रैंक की जनरल लाइफ में सोच क्या थी, उनके बारे में हम काफी कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में दोस्तों बताया गया है एक ट्रू फ्रेंड के बारे में कि जो एनी फ्रैंक है उनकी लाइफ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बट वो फ्रेंड से अपनी बातों को सही से शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में कोई ट्रू फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड इनका नहीं है। दोस्तों वो कंपेयर करते हैं कि कैसे जो एक पेपर है, एक पेपर इंसानों से ज्यादा बेटर है क्योंकि जो पेपर है वो आपकी सारी बात सुन सकता है, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो, वो आपको कुछ नहीं कहता। पर जो ह्यूमंस हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, आपकी बात को नहीं समझते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पेपर को अपना बेस्ट फ्रेंड चूज किया। उन्होंने एक डायरी लिखना शुरू किया जिसका नाम रखा उन्होंने किटी। अब दोस्तों ये जो किटी है ये एनी फ्रैंक की बेस्ट फ्रेंड बन गई। सारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे एनी फ्रैंक इसी के साथ शेयर करती थी। फिर दोस्तों आगे एक्सप्रेस किया गया है कि कैसे जो एनी फ्रैंक है वो अपनी किटी, अपनी डायरी में कोई फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती थी। ज्यादातर लोग अपनी डायरी में दोस्तों जो भी दिन में हुआ वो फैक्ट्स लिखते हैं, पर एनी फ्रैंक ऐसी नहीं थी। वो बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह अपनी किटी को ट्रीट करती थी। अपनी डायरी को स्टार्टिंग में वो डियरेस्ट किटी से स्टार्ट करती थी, लास्ट में योर्स एनी लिखती थी। तो इससे पता चलता है कि किटी यहाँ पे एनी फ्रैंक की बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई थी। अब दोस्तों एनी फ्रैंक स्टार्टिंग में कोई अपना कोई ब्रीफ इंट्रोडक्शन डायरी में नहीं देना चाहती थी, पर उसको लगा कि बड़े होकर शायद से कोई इसकी डायरी पढ़े तो उसको पता होना चाहिए कि एनी फ्रैंक क्या थी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो इसीलिए उसने बहुत ही शॉर्ट में दोस्तों एक्सप्लेन किया अपनी फैमिली के बारे में, अपने फादर के बारे में, अपनी बड़ी बहन के बारे में, और उसने ऐसे शुरुआत करी। फिर दोस्तों जब उसने डायरी लिखना शुरू किया तो जिस दिन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वो दिन है दोस्तों उसके स्कूल का, कि स्कूल में दोस्तों जितने भी क्लास के अंदर बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं क्योंकि जो टीचर है वो रिजल्ट अनाउंस करने वाला है कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा और कौन सा बच्चा इसी क्लास में रहेगा। अब यहाँ पे जो एनी फ्रैंक है उसके पास हर चीज का ओपिनियन है। एनी फ्रैंक कहती है कि उसकी क्लास में क्वार्टर बच्चे, मतलब कि 1/4 दोस्तों जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल बेवकूफ है, बहुत ज्यादा वीक है, उनको फर्दर क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए। पर वो साथ में ये भी कहती है कि जो टीचर्स हैं वो इस दुनिया में होने वाले सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, मतलब कि वो क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों एनी फ्रैंक बात करती है अपने मैथ टीचर के बारे में जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग। अब ये जो मिस्टर कीजिंग है दोस्तों ये एनी को बहुत ज्यादा टॉकेटिव समझते हैं क्योंकि एनी अपनी मैथ क्लास में दूसरों से बात करती रहती है। तो पनिशमेंट के लिए जो मिस्टर कीजिंग है वो उसको एक ऐसे लिखने को कहते हैं चैटर बॉक्स टॉपिक पर। अब चैटर बॉक्स का मतलब आपको पता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा बोलता हो, मतलब कि एनी को खुद के बारे में ही एक ऐसे लिखना था। तो दोस्तों एनी ने पनिशमेंट को कंप्लीट करने के लिए कोई गंदा से ऐसे नहीं लिखा, बल्कि उसने बहुत अच्छा ऐसे लिखा जिसके अंदर वो प्रूव करना चाहती थी लॉजिक के साथ कि कैसे बात करना बहुत एक अच्छी हैबिट है और जिसको वो ठीक नहीं कर सकती है, कैसे बात करना इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को वो प्रूव करना चाहती थी और उसने किया भी। दोस्तों उसने रीजन दिया कि जो टॉकेटिव नेचर है वो उसको अपने फादर, अपनी मदर से बाय हेरिडिटी मिला है, मतलब कि उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। और ये पढ़कर जो हमारे मिस्टर कीजिंग है वो बहुत ज्यादा हंसने भी लगे थे। दोस्तों मिस्टर कीजिंग ने फर्दर एनी को पनिशमेंट के लिए और भी आगे एसेस दिए और जो एनी है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन सब का रिप्लाई करती रही। और दोस्तों एंड में जो मिस्टर कीजिंग है वो बिल्कुल समझ गए कि एनी बहुत ही स्मार्ट है और उसको टॉक करने के लिए, बात करने के लिए परमिशन भी दे दी गई। मतलब कि जो मिस्टर कीजिंग है वो खुद भी काफी अनप्रेडिक्टेबल थे, उन्होंने एनी को समझा कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है और इतना भी कुछ गलत नहीं कर रही है, और तब जाके दोस्तों यहाँ पे ये दिन खत्म हुआ। तो इससे हमें समझ आता है कि कैसे जो एनी फ्रैंक है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, हर चीज के बारे में उनका ओपिनियन होता है, बहुत ज्यादा लवेबल है, उनकी फैमिली बहुत उनसे प्यार करती है, और दोस्तों चैप्टर में ह्यूमर के साथ उन्होंने चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, काफी इंटरेस्टिंग था। अब इस चैप्टर के एंड में जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के रिटन सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल हैं, उन सबको आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।